हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज हम करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा बी, अनुपम रे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जेनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किस जिले के घमंडी लाल अग्रवाल को साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, रेवाड़ी। वहीं रेवाड़ी जिले के वन विभाग अधिकारी के पद पर तैनात कमल सिंह को नेपाल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत द्रव व समग्र विकास तंत्र बनाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? आंसर होगा डी, हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021। गांव में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए, गांव के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा बी, निकिता सोकल। नई दिल्ली वाइब्रेंट कंसेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया है और किसने जीता है? निकिता सोकल ने। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? आंसर होगा सी, सिक्किम में। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा राजीव आहूजा। आंसर होगा बी, राजीव आहूजा विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आंसर होगा ए। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, 20। कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, 20 लेखकों को सम्मानित किया गया है। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स लीव टू बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को कौन, उनकी जो पत्रिका थी वो कौन सी है? हिंदी भाषा में है सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश से शुरू हुई है? दुनिया की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है वो किस देश से शुरू हुई है? आंसर होगा संघाई, चीन। आंसर होगा सी। 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आंसर होगा बी, नागपुर महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या है इसका? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा बी, प्रवीण कुमार बने हैं। आईआईसीए की स्थापना 2008 में मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा वीके त्रिपाठी। आंसर होगा वीके त्रिपाठी सुनीत शर्मा की जगह लेंगे। आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा ए, 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। इस डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी को 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? पढ़े भारत शुभारंभ का अभियान किसने किया है? जो शुरुआत की गई है पढ़े भारत अभियान की, किसके द्वारा की गई है? आंसर होगा ए, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा सी, आमिर सुबहानी बने हैं। आमिर सुबहानी त्रिपुरारी शरण की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा बी, भारत। भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट में मात दी है। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक आंसर होगा ए, वीरेंद्र कुमार पठानिया। बेहतरीन चॉपर पायलट वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन के अधिग्रहण कर किया है? आंसर होगा बी, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ब्रिटिश कंपनी के 100% शेयर तो 10 करोड़ पौंड 10,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा बी, वासुदेवन पठानी नरसिंहन बने हैं। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को 3 साल की अवधि के लिए 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर होगा ए, मेरठ में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसकी स्थापना 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। पशु युद्ध स्मारक भी मेरठ में ही स्थित है। किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की गई है? आंसर होगा ए, चीन। चीन ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? आंसर होगा सी, 126। भारत के बाघ संरक्षण निकाय के अनुसार 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब बनाया गया है? आंसर होगा सी, 1 जनवरी को बनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति है। एक दिन इस दिन परिवार को लोग साथ आए और एकजुट समाज की रचना करें, यही इस दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? आंसर होगा बी, रोल्स रॉयल्स के द्वारा बनाया गया है। दुनिया की दिग्गज कंपनी रॉयल्स ने विश्व की सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने में सफलता हासिल की है।
किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? आंसर होगा बी, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत वाटर मेट्रो परियोजना के लिए बनाई जा रही है बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, आंसर होगा बी, मऊ मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने हाल ही में महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ए, किशोर यदम को चुना गया है। किशोर यदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम एफएसएस के सीईओ हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा बी, भारत। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमीरात में। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, विजय राज एंड वरुण शर्मा दोनों को बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा ए, विनोद कन्नन को बनाया गया है। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाला है और विस्तारा एयरलाइन जो है वो भारत की और सिंगापुर की 50-50% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा बी, संजय कुमार सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस नए इस्पात सचिव के रूप में जो वो पदभार संभाल लिया है, PK त्रिपाठी की जगह ली है। इस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। आंसर होगा ए, टेक महिंद्रा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर होगा बी, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। GST जो काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आर्टिकल कौन सा है? 279A आर्टिकल में जो इस GST काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा बी, रश्मि कुमारी। महिला वर्ग के फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड की रश्मि कुमारी ने LIC की S अपूर्वा को हराकर ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है? आंसर होगा बी, इजराइल। इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों वायरल बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा बी, बलदेव प्रकाश। जम्मू कश्मीर बैंक जो है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर में है।
और उसके एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है बलदेव प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर होगा बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल रोजगार को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? आंसर होगा बी, अलका मित्तल। अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है? आंसर होगा सी, ओमिस्योर। चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिस्योर को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल का नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख न पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? आंसर होगा सी, हैदराबाद। यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? आंसर होगा ए, फ्रांस। फ्रांस में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक है। यह वेरिएंट ज़्यादा म्यूटेड है। इसका नाम IHU है। इस B.1.640.2 वेरिएंट को IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन के विशेषज्ञों ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ए, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा ए, तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन जो सेकंड चरण है 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त या ODF प्लस गांव की सूची में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? आंसर होगा डी, 37.29 बिलियन डॉलर। भारत की अर्थव्यवस्था अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक 37.29 बिलियन डॉलर की कमोडिटी का निर्यात किया है जो दिसंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा डी, जी अशोक कुमार। आंसर होगा डी। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती बनाई गई है? आंसर होगा बी, 191वीं जयंती बनाई गई है। उस सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। भारत के पहले बालिका विश्वविद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में महिला विद्यालय की भी स्थापना की थी।
सावित्रीबाई फुले जो है उनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ईडी कौन नियुक्त किए गए हैं? आरबीआई के जो नए ईडी है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी दोनों को नियुक्त किया गया है। जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? आंसर होगा बी, एप्पल। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अध्यक्ष कौन है? ऑर्थर डी लेविंसन। सीईओ कौन है? टिम कुक। और सीईओ कौन है? जेफ विलियम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? आंसर होगा सी, उड़ीसा। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरों को काउंसलिंग हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है? आंसर होगा ए, लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? आंसर होगा ए, हरप्रीत चंडी। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंसर होगा बी, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई है ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? आंसर होगा सी, एमी बोर्न सिमट बनी है। अमेरिका नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है और उनका नाम क्या है? एमी बोर्नसिम्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? आंसर होगा बी, गूगल के द्वारा किया गया है। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, जिसान ए लतीफ को किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। अगला क्वेश्चन हमारा, मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड है 2021 का से किस देश को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, डेनमार्क। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। संस्करण कौन सा है इसका? 17वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ए, क्रिप्टो वायर। ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। ये इंडेक्स दुनिया से सबसे अधिक ट्रेड ले होने वाली क्रिप्टो करेंसीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की है? आंसर होगा ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। सदस्य कितने हैं? 190 सदस्य हैं। और 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? वो बना है अंडोरा। और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 6 जनवरी को मनाया जाता है। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण एजीसी परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? आंसर होगा बी, आर के सिंह। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? आंसर होगा ए, पुदुचेरी में। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा बी, अतुल कैश्यप। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, ये पिछले का ही आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बी, अनाथों की माँ। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल जो है वो इनका निधन हो चुका है। अनाथों की माँ इनको कहा जाता था। 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा बी, चीन के द्वारा। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हैफई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली, यानी वह असली सूरज से 5 गुना अधिक गर्म हो गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मशीन में परमाणु संयंत्र की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। सूर्य जो वो किस प्रक्रिया पर निर्भर है? वो है नाभिकीय संलयन। और परमाणु जो बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में शामिल 21 बागवानी फसलों को कितने रुपए प्रति एकड़ तक का बीमा कवर देने का फैसला किया है? भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलें शामिल हैं। आंसर होगा इसका डी, 40,000। सुशासन दिवस पर सरकार ने 81 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ने का फैसला लिया है। सुशासन सूचकांक में हरियाणा पहले स्थान पर है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा ए, एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की ओर से जारी की जाती है। एनटीआरआई करनाल को कृषि वानिकी में अनुसंधान क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कैबिनेट में कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है? आंसर होगा बी, बीजेपी के हिसार से विधायक जो बने हैं वो है डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय एंड आवास मंत्रालय होगा। जेजेपी के टोहाना से विधायक बने हैं देवेंद्र बबली, मंत्रालय कौन सा? उनके बाद पंचायत
और विकास एंड पुरातत्व संग्रहालय विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। आंसर होगा सी, अनिल विज। इसका उद्घाटन अनिल विज द्वारा मधुबन पुलिस परिसर करनाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं। आंसर होगा बी, संजीव कौशल। चौधरी संजीव कौशल ने विजय वर्धन की जगह ली है। स्वरूप कृष्ण हरियाणा के पहले मुख्य सचिव 1966 में बने थे पहली बार। मीनाक्षी आनंद चौधरी 2005 में पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। राज्य खेल मंत्री को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है। आंसर होगा सी, 21। हरियाणा की 12.28% आबादी गरीबी रेखा से नीचे। सुशासन सूचकांक में हरियाणा का स्थान पहला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। आंसर होगा बी, दिव्यांगता स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए सरकार दिव्यांगों के लिए सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी कोर्स शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। आंसर होगा बी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जेल में हरिका आयुर्वेद केयर व आयुर्वेद ओपीडी डिस्पेंसरी की शुरुआत की है। आंसर होगा बी, जगाधरी। हिसार की जेल में अनपढ़ कैदियों को साक्षर बनाने की पहल शुरू की है। हरियाणा की जेलों में अब खेलों को भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और कैरम जैसे बोर्ड जैसे खेल शामिल किए जाएंगे। रोहतक सुनारिया जेल के नजदीक 20 एकड़ में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है। हरियाणा में जेलों का अब नया नाम सुधार गृह होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता सुमित अंतिल को भारतीय जीवन बीमा निगम ने कितने करोड़ रुपए की राशि दी है। आंसर होगा ए, 1 करोड़ रुपए की। सुमित अंतिल सोनीपत से हैं और भाला फेंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। आंसर होगा डी, 5 से 14 फरवरी तक। 25 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। अधिकतर खेल पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम होंगे। इसके अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आंसर होगा बी, संदीप सिंह। और सचिव कौन बनाए गए हैं, देवेंद्र सिंह। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम के भौंडसी शहर में किस देश के दूतावास ने दौरा किया। आंसर होगा डी, जापान। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सरकार से चर्चा करने के संबंध में गुरुग्राम जिला हरियाणा में 100% टीकाकरण वाला जिला बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के एचएयू के 2 विद्यार्थियों को अवार्ड से सम्मानित किया है। आंसर होगा बी, जापान। साक्षी और वत्सल, 24 देशों के 55 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। एचएयू के 2 विद्यार्थियों को जापान यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है, साक्षी और वत्सल। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोग्रेसिव एओ लीडरशिप समिट 2021 में हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 मिला है। इसका समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। प्रोग्रेसिव एओ लीडरशिप समिट 2021 में हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड रोड किस जिले में बनाया जाएगा। आंसर होगा डी, हिसार। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर होगी और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाएगा। पहला जो सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है वो पानीपत में है, 11 किलोमीटर के आसपास है। वो NHAI के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया है। आंसर होगा बी, यमुनानगर। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।